flow of material, the flow of material and energy in ecosystem. राइट, यानी ये दो मेन पॉइंट्स हैं। मटेरियल से क्या मुराद है और एनर्जी से क्या मुराद है। यानी इकोसिस्टम में आपको ने स्टडी किया था कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम मींस एबायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स। सही। एबायोटिक यानी मटेरियल मींस मैटर, मादा, मींस एबायोटिक कंपोनेंट से। एबायोटिक कंपोनेंट मींस सॉइल भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है, इसमें मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हैं। सही। लाइट, वाटर, सही, ये सारा क्या है मैटर है। लाइट दो नेचर रखते हैं, वेव नेचर भी रखते हैं और मैटर नेचर भी रखते हैं। आप यानी ये दोनों नेचर रखते हैं। तो यहाँ से एबायोटिक कंपोनेंट से मटेरियल ट्रांसफर होना, मादा ट्रांसफर होना किस चीज में, बायोटिक में। बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही। और इस बायोटिक कंपोनेंट में सही मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर है, यानी ये बायोटिक कंपोनेंट से मैटर मुंतकिल होते हैं किस चीज में, बायोटिक में। और बायोटिक में मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सही, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। यानी प्रोड्यूसर से मुंतकिल होते हैं किस चीज की शक्ल में, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी से फिर यानी टर्शरी कंज्यूमर सही। यानी ये बायोटिक कंपोनेंट सही वो मुंतकिल होते हैं किस चीज का हिस्सा बनते हैं, बायोटिक कंपोनेंट का। मिसाल के तौर पर यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं सही वो मैग्नीशियम की शक्ल में, सही, सोडियम की शक्ल में, क्लोराइड की शक्ल में, इसी तरह सल्फेट की शक्ल में, फास्फेट की शक्ल में, सही, नाइट्रेट की शक्ल में, सॉइल नाइट्रेट। यही जो मटेरियल होते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये आकर किस चीज का हिस्सा बनते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। यानी प्रोड्यूसर यही केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इनसे बनते हैं कौन सा मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। यानी इनसे बनते हैं प्रोटीन, इनसे बनते हैं जैसे क्लोरोफिल, राइट, इनसे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे बनते हैं लिपिड्स, इनसे बनते हैं विटामिन्स और इनसे बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारा मेटेरियलिस्टिक नेचर है। कौन सा नेचर है, मादा है। लेकिन ये मादा एबायोटिक कंपोनेंट सही, ये बायोटिक कंपोनेंट जाकर किस चीज का हिस्सा बना है, बायोटिक। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी क्योंकि मटेरियल ने फ्लो किया है, मटेरियल ने मादे ने फ्लो किया है, लेकिन इस मेटल में ये एनर्जी पोर कंपोनेंट होते हैं। कौन सा कंपोनेंट है, एनर्जी पोर है, इसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन ये जब यही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जाकर ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गए, इन ये क्या है, इसमें एनर्जी बेयरिंग यानी ये एनर्जी रखते हैं, इसमें एनर्जी मौजूद है। अब पॉइंट्स यहाँ पे ये होते हैं कि ये एनर्जी पोर कंपाउंड थे, इसमें एनर्जी नहीं थे,
अब यही कंपाउंड, यही न्यूट्रिएंट्स जाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बना है, लेकिन इसमें एनर्जी मौजूद है। क्या मौजूद है? एनर्जी मौजूद है। ये एनर्जी कहाँ से आई है? यही एनर्जी यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट जो प्रोड्यूसर्स हैं, यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी पोर कंपाउंड्स को चेंज करते हैं। ऑर्गेनिक में कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी आकर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चेंज करते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनर्जी मौजूद है, वो एनर्जी यानी लाइट, जो लाइट है, लाइट एनर्जी आकर इस कंपाउंड में यानी केमिकल शक्ल में मौजूद है। किस शक्ल में मौजूद है? लाइट एनर्जी चेंज किया किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मींस जो बॉन्ड की शक्ल में, किस चीज की शक्ल में है? बॉन्ड की शक्ल। पहले वो लाइट की शक्ल में थी लाइट एनर्जी, लेकिन प्लांट ने किस अमल के जरिए से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए से लाइट एनर्जी को चेंज किया किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। यानी यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एनर्जी पोर होते हैं, प्लांट ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी एब्जॉर्ब किए हैं, यूटिलाइज किए हैं, उनको चेंज किए किस चीज में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किस कंपाउंड में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनर्जी मौजूद है। ये एनर्जी प्लांट लाइट एनर्जी को चेंज किया किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। सही, आप लोगों को पता है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सही। फॉर एग्जांपल हम जो खुराक खाते हैं, इन खुराक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, ये फिर रिस्पायरेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। इनमें जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। आप लोगों को पता है जैसे लिपिड्स में ज्यादा एनर्जी मौजूद है, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन जो पीटी से भी जो हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड रेशियो जो है वो ज्यादा होते हैं। अब यानी लाइट एनर्जी आकर किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मींस बॉन्ड एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी चेंज होगी किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। अब जो केमिकल एनर्जी होती है ये ट्रिवल करते हैं। सही, यानी प्लांट ने लाइट एनर्जी को चेंज किया किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। अब यही केमिकल एनर्जी आप ट्रिवल करते हैं किस चीज में? यानी इकोसिस्टम में, यानी बायोटिक कंपोनेंट में। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर से मुराद ये है कि वो जानवर जो फीडिंग करते हैं किस चीज पे? प्लांट में। क्योंकि प्लांट में एनर्जी मौजूद है किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। सही, पहले यही केमिकल में एनर्जी मौजूद थी? नहीं, क्योंकि ये एनर्जी पोर थी। प्लांट ने कमाल ये किया है कि ये एनर्जी पोर कंपाउंड को चेंज किया किस चीज में? एनर्जी रिच कंपाउंड में। अपने लिए उसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, सेल्स बनाए हैं, मुख्तलिफ प्लांट की जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उन सब स्ट्रक्चर्स में एनर्जी मौजूद है। अब दूसरा जानवर आते हैं, सही, जो अरबी ओर्स होते हैं, वो फीडिंग करते हैं किस चीज पे? वो फीडिंग करते हैं प्लांट पे। लेकिन प्लांट में कौन सी एनर्जी मौजूद है? एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। यही यानी प्लांट से एनर्जी मुंतकिल होते हैं किस चीज में? प्राइमरी कंज्यूमर में। यानी जो अरबी ओर्स होते हैं, अरबी ओर्स से मुराद क्या है? यानी काऊ, गोट, जो ग्रासेस खाते हैं। अब इन जानवरों में एनर्जी किस चीज की शक्ल में आई? केमिकल शक्ल में। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये तो ऑर्गेनिक है, इंसेक्ट्स हैं, जो भेड़ बकरी है, इनकी जो आप गोश्त खाते हैं इसमें तो एनर्जी मौजूद है।
यानी एनर्जी मुंतकिल हो गई केमिकल एनर्जी किस चीज में, प्राइमरी कंज्यूमर में। अब प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी मुंतकिल होती है किस चीज में, सेकेंडरी कंज्यूमर में। किस कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में। क्या आप ये पॉइंट बताएं, यहाँ पे जो जितनी जूल ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी प्लांट ने गेन किया लाइट से, क्या यही टोटल एनर्जी मुंतकिल होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से यानी प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, कोई जानवर उनको यानी फीडिंग से रह जाते हैं। तो आप बताएं इनकी नंबर ज्यादा होंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का या इन प्राइमरी हर्बीवोर्स का? फर्स्ट का, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे आप इस तरह यानी अंदाजा लगाए प्लांट्स की तादाद ज्यादा है या हर्बीवोर्स की, यानी वो उन जानवरों की तादाद ज्यादा है जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स की तादाद ज्यादा है? प्लांट्स की तादाद ज्यादा है क्योंकि प्लांट्स में एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी कंज्यूमर वो है जो फीडिंग करते हैं किस चीज पे, यानी जो गोश्तखोर होते हैं, राइट, जो दूसरे जानवर को खाते हैं, जैसे स्नेक है। स्नेक क्या है, ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो किस चीज पे फीडिंग, जैसे रेबिट्स है वो फीडिंग करते हैं। रेबिट्स में जो एनर्जी मौजूद है वो केमिकल शक्ल में, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड की शक्ल में है। अब स्नेक जो है वो फीडिंग करते हैं किस चीज पे, रेबिट्स पे। रेबिट्स की जो एनर्जी है वो मुंतकिल होते हैं किस चीज में, स्नेक। तो इसी तरह यानी मटेरियल एलान विद एनर्जी, यानी जब मादा मुंतकिल होंगे तो कौन सा मादा, यहाँ पे पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक फॉर्म में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एनर्जी नहीं है। यहाँ पे जो मटेरियल मुंतकिल होते हैं जैसे प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, सही, टर्शरी, जो टर्शरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब एक लेवल की एनर्जी यानी मटेरियल जा रहे हैं, लेकिन कौन से मटेरियल जा रहे हैं, ऑर्गेनिक, और उनके साथ साथ एनर्जी भी कैरी कर रहे हैं, यानी क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल जा रहे हैं, एक जानवर दूसरे जानवर पे फीडिंग करते हैं तो मैटर जा रहे हैं, लेकिन कौन सा मैटर फॉर्म जा रहे हैं, ऑर्गेनिक, और उस ऑर्गेनिक में एनर्जी मौजूद है। तो इसको कहा जाता है फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। मैटर जा रहे हैं और इनके वो साथ साथ क्या कैरी करते हैं, एनर्जी ले जा रहे हैं, राइट। वो एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटी। एनर्जी हमें पता है, एनर्जी क्या है, टू डू वर्क, किसी चीज में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी सिर्फ यानी इस्तेमाल कर सकते हैं किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। जैसे प्लांट है वो एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी, उनको चेंज करते हैं किस फॉर्म में, केमिकल में। वही केमिकल एनर्जी फिर अपनी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट ग्रोथ करते हैं, नहीं सेल डिवीजन हो रहे हैं। क्या वो लाइट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं या केमिकल एनर्जी? लाइट एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को चेंज किया किस चीज में, लाइट एनर्जी को चेंज किया कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स, वही कार्बोहाइड्रेट्स जो ऑर्गेनिक है वो चेंज होंगी किस चीज में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वही मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं, यानी सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारा प्रोसेस। यानी फर्स्टली लाइफ को चेंज किया ऑर्गेनिक में, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर उनकी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज क्या है यानी सरंजाम करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे यानी सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी,
यानी जमीन पे जो भी एक्टिविटी होते हैं, चाहे बारिश है, जलजले है, और यानी जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं वो लाइट की वजह से, यानी सूरज की रोशनी की वजह से, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि सूरज की रोशनी जो पड़ती है पानी पे, तो पानी ऑपरेट होंगे, वही अगर लाइट एनर्जी ना होता या पानी ऑपरेट हो सकते हैं तो फिर बारिश नहीं होंगे। इसी तरह जलजले होते हैं, इनकी भी हीट जो एनर्जी होती है वो ट्रेवल करते हैं जमीन की कोर में, और वहाँ पे क्या डेवलप करते हैं, वहाँ पे प्रेशर डेवलप करते हैं, और उन प्रेशर से यानी अर्थक्वेक आते हैं। तो जमीन पे जो भी एक्टिविटी होते हैं सही वो लाइट, सनलाइट, लेकिन वो वेव की शक्ल में प्रोड्यूसर ने क्या कमाल किया है, प्रोड्यूसर ने उनको चेंज किया है किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में। एनर्जी एंटरिंग द इकोसिस्टम, एंटरिंग से मुराद क्या है कि प्लांट यानी लाइट एनर्जी आकर प्लांट भी चेंज किया किस चीज में, प्लांट भी चेंज किया है केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी फ्लो करते हैं, राइट। एंटरिंग द इकोसिस्टम मींस एबायोटिक, लाइट एबायोटिक है, वो इंटर हो चुके हैं किस चीज में, बायोटिक में। फर्स्टली वो आते हैं प्लांट, सही। एज द सनलाइट इज ट्रांसफॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर जो प्लांट है, into chemical energy through the process of photosynthesis। तो इनको कहा जाता है फ्लो ऑफ मटेरियल। मटेरियल मींस जो मादा फ्लो करते हैं, एक लेवल से जाते हैं दूसरे लेवल, और उस मादे में क्या मौजूद है, उसमें एनर्जी मौजूद है। क्या मौजूद है, प्लांट में फर्स्ट कौन सा कंपाउंड लिया है, एनर्जी फोर्स कंपाउंड, जिसमें एनर्जी मौजूद है, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन उनको चेंज किया किस चीज में, एनर्जी रिच कंपाउंड में। ये एनर्जी कहाँ से है, ये लाइट एनर्जी, और वही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज किया। नेक्स्ट फिर कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।